अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो किस तरह से मैंने 200 के ड्रैगन चैलेंज टीएफटी का फ़ेज़ 1 क्लियर किया है, आपके साथ मैं अपनी थोड़ी-सी ट्रेडिंग की एक्सपीरियंस को भी शेयर करूँगा और यहाँ पे मैं थोड़ा-सा टेक्निकल्स भी शेयर करूँगा कि किस तरह से मैंने ट्रेड्स अपने ग्रुप में भी प्रोवाइड की, जो कि व्हाट्सएप पे भी मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। और उसके अलावा मैंने डिस्कॉर्ड के ऊपर भी ये ट्रेड शेयर की, और शेयर नहीं की, जस्ट इसके ऊपर मैंने खुद भी ट्रेड्स ली और किस तरह से मैंने इसको हैंडल किया। तो यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 8% अपने अकाउंट का अचीव किया। 200 के का मैंने अकाउंट टीएफटी के ऊपर परचेज़ किया था। और यहाँ पे मैंने जो कुछ ट्रेड्स लास्ट में लिया, क्योंकि जो सारी ट्रेड्स हैं 25 डेज़ की, वो तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो कुछ ट्रेड्स मैंने ली हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपके साथ डिस्क्राइब करूँगा ऑयल की ट्रेड। मेरे पास ऑयल के जो नैरेटिव्स थे वो बुलिश थे, और यहाँ ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे मेरे पास हायर टाइम फ्रेम का पीओआई था, प्लस यहाँ पे मेरे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया था। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, जो मैं मोस्टली अपनी वीडियोस में, अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हैं तो मैं मोस्टली ये चीज़ें बता रहा होता हूँ, और अगर आपने ये चीज़ें नहीं सुनी तो मैं बहुत जल्द इनके ऊपर वीडियोस जो है आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। कि मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, और मैं ट्रेडिंग भी डिस्प्लेसमेंट को देखकर ही ले रहा होता हूँ जब भी मैं ट्रेड ले रहा होता हूँ। और मेरे टारगेट्स जो होते हैं वो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, लिक्विडिटी पूल्स, बाय साइड लिक्विडिटी जो होती हैं, जो मोस्टली ट्रेडर्स के टारगेट्स होते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक स्विंग हाई था। ये मैंने एक स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोजेक्ट यहाँ पे किया है, स्विंग लो टू स्विंग हाई, और मेरे पास -1 लो हैंगिंग फ्रूट था, और -2 के करीब मेरे पास यहाँ पे ब्रेकर आ रहा था। तो मैंने पार्शियल का यहाँ पे अपने ग्रुप में बताया था कि आप यहाँ पे पार्शियल ले सकते हैं। अब देखें यहाँ पे लोअर हाई और लोअर लो के बाद क्या बना, हायर हाई। आपके पास स्विंग, जो आपके पास शॉर्ट टर्म यहाँ पे आपके पास शॉर्ट टर्म हाई था वो उड़ा है। शॉर्ट टर्म हाई उड़ने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास ये जो 3 कॉन्सेक्यूटिव कैंडल्स हैं, ये आपके पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, प्लस ये 2 कॉन्सेक्यूटिव अप क्लोज कैंडल आपके पास बुलिश ब्रेकर था। ठीक है, मार्केट ने इसको बुलिश ब्रेकर बनाया और मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट दी। और इस जगह पे अगर आप देखें, ये एफवीजी आपके पास, ये एफवीजी आपको डिस्काउंट पे मिल रही थी। तो हमने कहाँ जाना था, हमने जब भी बाय करना होता है तो हमने जाना है प्रीमियम में। तो यहाँ इस एरिया से आप अगर डीलिंग रेंज को अप्लाई करते हैं, डीलिंग रेंज को प्लॉट करते हैं इक्वल हाई से इक्वल लोस तक, तो ये एरिया हमारे पास डिस्काउंट का था, और 50% से ऊपर का एरिया हमारे पास था प्रीमियम का। तो अगर यहाँ पे आप प्लॉट करते हैं फिबोनाची को और 50% के एरिया को देखते हैं, तो हमारे पास प्रीमियम का एरिया इसी एरिया के ऊपर बनता है। तो यहाँ से मैंने कॉल दी थी अपने ग्रुप में कि ये मैं देख रहा हूँ, और आईसीटी ट्रेडर इस चीज़ को मास्टर कर रहा होता है कि जब उसने कोई एंट्री लेनी होती है तो उसके पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पे मार्केट क्या चीज़ उसे प्रोवाइड करी। तो यहाँ पे मेरे पास एक फेल टू डिस्प्लेस का सिग्नेचर था, जो मैंने के एंट्री की कॉल दी थी, ऑर्डर ब्लॉक, प्लस मेरे पास यहाँ पे एफवीजी थी, और मेरे पास ब्रेकर ब्लॉक था। तो माइकल कहते हैं कि आपके पास 3 पीडी एरेज होने चाहिए ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो मेरे पास यहाँ पे 3 पीडी एरेज थे, ऑर्डर ब्लॉक था, ब्रेकर ब्लॉक था, और एफवीजी थी। तो यहाँ से हमने ट्रेड प्लेस की थी, और वैसे पार्शल्स हमारे यहाँ तक थे। तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि मार्केट फाइनली इसी एरिया से शूटर जो है वो लीव किया मार्केट ने, इस बीसी को भी, ऑर्डर ब्लॉक को भी, और यहाँ से मार्केट पार्शियल्स तक रीच हुई है। और इसके बाद मार्केट ने इसी एरिया को फेल टू डिस्प्लेस किया, जहाँ पे मेरे पास इंडिकेशन था कि अब मार्केट जो है वो इक्वल हाइज लेने नहीं जा सकती, बिकॉज नाइट भी हो गई थी और मार्केट फिर स्लो हो जाती है, रेस्ट ऑफ कंसोलिडेशन में चली जाती है। तो हमें पार्शियल ले लेने चाहिए। हम बिल्कुल अगर इक्वल हाई का वेट करेंगे तो हम फिर इस बने हुए प्रॉफिट को मिस कर देते हैं। तो मार्केट आई और मार्केट रेस्ट ऑफ कंसोलिडेट करती हुई दोबारा इस एरिया से अप हुई, और मैंने दोबारा ऑयल की ट्रेड ली थी, मैं आपको वो भी शेयर करता हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैंने एक और ट्रेड यूरो की ली थी रात के वक्त, और यूरो पे भी मेरे पास इसी तरह की सिचुएशन थी कि यूरो पे मेरे पास कुछ जो है यहाँ पे नैरेटिव्स जो थे, फेल टू डिस्प्लेस यहाँ पे हुई थी बड़े टाइम फ्रेम पे। मार्केट इस एरिया पे फेल टू डिस्प्लेस हुई थी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे मार्केट अगर आप 1H में भी देखते हैं या 4H में देखते हैं, ठीक है, तो ये अब अगर आप देखें, इस पे देखें, 1H पे भी आप देख लें, तो 1H पे क्या पिक्चर थी, मैं सब बेसिकली ये सब डिलीट करता हूँ। ये आपके पास एफवीजी थी,
और मार्केट ने क्या किया, अगर आपने OHLC वाली मेरी वीडियो देखी है तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि मार्केट ने ये थर्ड कैंडल में क्लोजिंग दी डाउन साइड पे और इस बुलिश एफवीजी को इन्वर्जन एफवीजी बनाया और मार्केट ने दोबारा इस एफवीजी को लीव करते हुए इस पे टैप करके डाउनफॉल मूव दिया और इसी डाउनफॉल मूव के अंदर मैंने कल प्रॉफिट बनाया था। और यहाँ पे मैं आपको शेयर कर देता हूँ, 5 मिनट पे हम इसको देखते हैं। तो 5 मिनट पे अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्या एक्टिविटी हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे ऐसा कोई एसएमटी नहीं थी मेरे पास, जो मैं अगर देखूँ तो मेरे पास कोई एसएमटी नहीं थी। और कभी कभार जब हमारे पास बायास हमारे स्ट्रांग होते हैं तो हम विदाउट एसएमटी भी ट्रेड ले रहे होते हैं, ठीक है, विदाउट हम एसएमटी भी ट्रेड ले रहे होते हैं और किसी और जगह पे भी हम एसएमटी देख सकते हैं। लाइक अब यहाँ पे एसएमटी हुई, इस जगह पे एसएमटी नहीं हुई। ये बहुत मैं आपके साथ बहुत डिटेल बात कर रहा हूँ अगर आप इस चीज़ को समझेंगे तो। और मैंने एसएमटी की वीडियो में आई थिंक ये चीज़ डिस्क्राइब की हो। यहाँ पे एसएमटी तो नहीं थी, कुछ ट्रेडर्स यहाँ से मिस कर गए होंगे। यहाँ पे आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास एक स्विंग था, स्विंग फेलियर था। तो जब आप हमारे पास स्विंग फेलियर होता है, मार्केट इस बेरिश कैंडल को क्या बनाती है, मार्केट इसको बनाती है मिटिगेशन ब्लॉक। आप इसको कहते हैं बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक। मार्केट ने ये बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक को वायलेट किया यहाँ अगर आप देखेंगे, और मार्केट ने क्या किया, इस एफवीजी को रिस्पेक्ट की, ठीक है, इस एफवीजी को रिस्पेक्ट दी। यहाँ पे आप इस चीज़ को थोड़ा सा गौर से देखें और मेरी कोशिश होती है कि आपकी प्राइस को इम्प्रूव करूँ, आपकी जो प्राइस एक्शन है, प्राइस रीडिंग है, उसको इम्प्रूव करूँ। मार्केट ने इसको फेल टू डिस्प्लेस किया और यहाँ से मार्केट डाउन गई। मैंने ट्रेड कहाँ से ली थी, मैंने दोबारा देखा मार्केट में यहाँ पे स्ट्रक्चर आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। स्ट्रक्चर शिफ्ट तो आपके पास यहीं पे हो गया था जब आपके पास एक शॉर्ट टर्म लो उड़ा है। यहाँ पे इंशाल्लाह एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर मैं जल्द वीडियो लेके आऊँगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर को मास्टर कर सकें। शॉर्ट टर्म लो यहाँ पे उड़ा विद एफवीजी के ऊपर, यहाँ पे ट्रेड बन सकती थी, बट मैंने सेफर ट्रेड इस जगह से ली थी, इस किसी एरिया से मैंने ट्रेड ली थी और मैं था उस वक्त प्रीमियम में, तो मैंने डिस्काउंट तक इसको कैश किया था इस किसी एरिया पे और मुझे अच्छा प्रॉफिट बन रहा था, इसलिए मैंने वेट नहीं किया और रात काफ़ी टाइम हो गया था, इस वजह से फिर मैं ट्रेड से जो है वो निकल गया था। तो इस जगह पे भी हमारे पास 2-3 पीडी एरेज हैं। हमारे पास यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। उसके बाद एफवीजी है। तो यहाँ से मैंने एक ट्रेड प्ले की थी और इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ। ये जस्ट मेरे पास कलर और है, ये मेरे पास कलर और है, ठीक है, बट ये यहाँ से ट्रेड मैंने प्ले की थी। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि इसी एरिया से मार्केट ने किस तरह से फॉल दिया है और इसमें हमारे पास 21 पिप्स का मूव था। तो इस तरह से ये ट्रेड मैंने ली थी। उसके बाद मैंने आपको एक और चीज़ बताई कि मैंने दोबारा से एक और ट्रेड प्लेस की थी जो मेरे पास ऑयल में फेल टू डिस्प्लेस हुआ था, बट मार्केट रेस्ट ऑफ कंसोलिडेशन करने के बाद, यहाँ पे रेस्ट ऑफ कंसोलिडेशन करने के बाद दोबारा एक्यूमुलेट कर रही थी किस एरिया पे। जैसे अगर आपने मेरी डीलिंग रेंज की वीडियो देखी हो तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि मार्केट जो है वो डिस्काउंट के ऊपर एक्यूमुलेट कर रही थी, तो डिस्काउंट पे हम बाय करते हैं और सेल करते हैं प्रीमियम पे। तो यहाँ मेरे पास ऑर्डर फ्लो ओवरली टाइम फ्रेम के मुताबिक बुलिश था, बुलिश ऑर्डर फ्लो था। मेरे पास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन बाय साइड लिक्विडिटी टारगेट्स थे और यहाँ पे मैं देख रहा था कि मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। यहाँ अगर आप देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है और ऑर्डर ब्लॉक भी 1H टाइम फ्रेम का है। और मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे आपको डिस्काउंट एरिया से, ये विक्स जो होती हैं आपके पास गैप्स होती हैं, बेसिकली गैप्स को फिल करते हुए मार्केट ने दोबारा जो है यहाँ पे एक और आपके पास ब्रेकर ब्लॉक बनाया जो मैं आपको 5 मिनट के ऊपर दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास 5 मिनट पे अगर आप इस पिक्चर को देखें तो अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपको। ऑयल की ये पिक्चर है 5 मिनट के ऊपर। यहाँ जब इसने दोबारा स्ट्रक्चर शिफ्ट किया तो यहाँ ये 3 कॉन्सेक्यूटिव कैंडल्स पहले मार्केट के लिए थी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट ने इसको डिस्प्लेसमेंट दी, डिस्प्लेसमेंट देकर मार्केट ने यहाँ पे इन गैप्स को फिल किया और मार्केट ने यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की, यहाँ से मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और यहाँ पे ब्रेकर बनाया मार्केट ने। ब्रेकर से दोबारा अगर आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने एक्यूमुलेट किया और इस एफवीजी में डिग इन करके मार्केट ने यहाँ एनदर स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और 5 मिनट का ब्रेकर बनाया और यहाँ से एंट्री थी
FVG के ऊपर। बेसिकली एंट्री आप ब्रेकर के ऊपर भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको FVG के ऊपर मार्केट आता हुआ नज़र आ रही है तो आपके पास एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा बन जाता है। मैं सेफर स्टॉप लॉस इसके नीचे ही दिया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट में हमारे पास टारगेट्स थे -1 और -2 -2.5 तक के। तो मैं भी आपको चार्ट पे चलकर दिखाता हूँ। यही लाइव प्राइस एक्शन के मार्केट ने माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन 2 जो है वो हिट किया। यहाँ अगर आप देख सकते हैं ये वही पिक्चर मेरे पास ओपन है। मार्केट ने ब्रेकर को लीव किया और यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन -2 को हिट किया और अपने लो जो टारगेट्स थे वो अचीव किए, और ये ऑलमोस्ट 2 RR की अचीवमेंट थी। तो इस तरह से आप भी ट्रेडिंग में फेसेस को पास कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं, सीखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको साइकोलॉजिकल लेक्चर्स हैं वो भी प्रोवाइड कर रहा होता हूँ, और टेक्निकल्स, बेसिकली ये जो चैनल है वो टेक्निकल्स के ऊपर जो है बेस्ड है, और टेक्निकल्स तो मैं आपको डीपली पढ़ा रहा होता हूँ विदाउट एनी फीस। जस्ट ये फीस है कि आपने, मेरी जस्ट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर वॉच करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। बाकी जस्ट ये टेक्निकल्स हैं। जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं, टेक्निकल्स के अलावा आपको साइकोलॉजी के ऊपर, साइकोलॉजी जो है आपकी, उसके ऊपर भी आपने जो है वो ग्रिप बनानी होती है, अपने इमोशन के ऊपर ग्रिप बनानी होती है, और आपने रिस्क मैनेजमेंट को अप्लाई करना होता है। अभी ये जस्ट एक जस्ट छोटा सा ओवरव्यू था जिससे आपको एक मोटिवेशन मिले कि आप ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हैं। तो आपने किस तरह से इन चीज़ों को मास्टर करना है, वो चाहे टेक्निकल्स हो, साइकोलॉजी हो, रिस्क मैनेजमेंट हो, इमोशंस हो। आपके लिए मैं पूरा ट्रेडिंग प्लान डिस्क्राइब करने जा रहा हूं। इस वीकेंड पे आपको मैं एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा कि सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करके ट्रेडिंग करनी है। तो बहुत ही डिटेल्ड वीडियो रहने वाली है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर सकते हैं ताकि वो वीडियो आप तक रिसीव हो जाए। तो इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल आपके सामने, आप इनको फेसेस क्लियर करके अपने विड्रॉवल जो है वो अचीव कर सकते हैं, और अब छोटी सी अमाउंट के साथ अच्छे अच्छे प्लान बाय कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और मैं आपको यहाँ पे पिक्चर्स प्रोवाइड कर दूंगा गूगल ड्राइव पे। आप जाके वो रेट लिस्ट देख सकते हैं अपने हिसाब से। डिस्काउंटेड ऑफर चल रही है, आप अपने हिसाब से कोई भी बाय कर सकते हैं। तो डिस्काउंटेड ऑफर है, आप जितना जल्दी बाय करें उतना बेहतर है। फिक्सीफाई के ऊपर आप अकाउंट बाय कर सकते हैं, और रमज़ान शरीफ आने वाला है। आप कोशिश करें अभी से जो है वो प्रिपेयर हों, और इबादत के लिए और रियाजत के लिए आपने जो वो ज़्यादा से ज़्यादा जद्दोजहद करनी है। ट्रेडिंग हमारी चलती रहेगी इंशाल्लाह, लेकिन हमने इबादत के अंदर भी इंशाल्लाह अचीवमेंट हासिल करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।